वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आज हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट डे है और आज हम कवर करेंगे क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उसको आपको याद करवा दूंगा। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? बहुत सिंपल सी चीज है। बचपन में क्या होता था, एक चुंबक होती थी। क्या होती थी? एक चुंबक होती थी। एक चुंबक हम लेते थे, ठीक है ना। चुंबक जो लेते थे और चुंबक के जो आसपास का चारों ओर का जो क्षेत्र होता था उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते थे, क्योंकि इसके जैसे ही हम पास लेके आते थे और पास लेके आते थे तो चुंबक आगे चुंबक जाती थी, तो वो क्या होता था? चुंबकीय क्षेत्र होता था। ठीक उसी प्रकार से जो आपका आवेश होता है, अभी आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है माइनस, एक आपका होता है प्लस। एक आपका होता है धनात्मक, एक आपका होता है ऋणात्मक। जो आपका ऋणात्मक और धनात्मक होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो धनात्मक और धनात्मक होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भागते हैं। दो माइनस लगा दो, ये भी क्या करेंगे? दूर भागेंगे, ठीक है ना। तो दो धनात्मक धनात्मक क्या करते हैं? दूर भागते हैं। ऋणात्मक ऋणात्मक क्या करते हैं? दूर भागते हैं। लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक पास आते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये आप समझो क्या होता है आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखो, किसी आवेश के चारों ओर का कोई ऐसा क्षेत्र, मैंने क्या बोला? किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर या तो आकर्षित होगा, अरे भैया अगर वो धनात्मक है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश ऋणात्मक है तो वो क्या होगा? आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। हो सकता है वो धनात्मक हो, ये भी धनात्मक हो, तो प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? यानी कि आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यही डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। वरना एक और डेफिनेशन मैंने लिख दी है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है, यहां पर कोई एक बल कार्य करे, कोई एक प्रभाव हो, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। बहुत सिंपल सा होता है वैद्युत क्षेत्र और एकदम कह सकते हो आप बेसिक टॉपिक है आपका। मैंने जो आज की क्लास के अंदर कवर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग अपने फिजिक्स के जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। अब मैं आपको मिलूंगा कल एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।